हेलो विद्यार्थी नमस्कार ने मैं आपको आज इन्वायरमेंटल साइंस सेटेट 2022 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। इससे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि हमारे चैनल के साथ अच्छी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जैसा कि आप हमारा आज का टॉपिक है जीव जंतु एवं पेड़ पौधे। जीव जंतु और पेड़ पौधे से इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं। इसके साथ ही आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहला है कि नीचे दिए गए जीवों के समूह में आपका पहला क्वेश्चन है नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। जो आपके चील गरुड़ गिद्ध होते हैं वो आपके जंतु जो होते हैं मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। कौन कौन से? आपका चील हो गया, आपका चील और गरुड़ और आपका गिद्ध। ये जंतु हैं जो 4 गुना अधिक मनुष्य देख सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है घटपर्णी पौधा है घटपर्णी पौधा क्या होता है जिसको हम लोग निपिंथिस भी कहते हैं। तो जो घटपर्णी पौधा होता है ये एक प्रकार का कीड़बच्ची पौधा होता है जो आपका मेंढक कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नहीं देखिए सभी जो हम पढ़ा रहे हैं तो आपके सभी क्वेश्चन क्या है सीटेट में आ चुके हुए हैं।
आए हुए सारे क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी पशु के विषय के नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानना है कि कौन सा होगा। तो आपका नीचे कुछ पशु का विवरण दिया गया, इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद तुमको पहचानना है कि कौन सा पशु होगा। तो लिखा है, हम पढ़ेंगे। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं होता है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं में उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक का होता जीवित रहता है। तो इस जंतु को हम लोग क्या कहेंगे, इस्लात का कहते हैं, इस्लात कहते हैं। तो जंतु ये इस्लात होता है। और देखिए ये भी आपका 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे। आपका दिया, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु के पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास तथा पर भी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। अर्थात कि ऐसा कौन सा जीव है जो, इनमें बताना है आप उन्हीं की जो वायु के पत्ते हिलने और जो घास में जानवर चलते हैं उनकी जो ध्वनि में अंतर होता है उसको बता सकता है। जो आपका गिद्ध होता है ना, विकल्प नंबर बी, ये ऐसा जीव होता है जो वायु के हिलने पत्ते और घास में चलने वाले जानवरों की ध्वनि में अंतर बता सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। वे दांतों को बहुत अधिक लंबा होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। तो हमारे सामने ऑप्शन पहला है, दीमक, छिपकली, गिलहरी, चूहा। तो दीमक आपका नहीं होगा, छिपकली भी नहीं होता है और गिलहरी भी नहीं होता। आपका जो चूहा होता है वो ऐसा जानवर है जो होता है जो उसके दांत हमेशा आगे के बढ़ते रहते हैं और वो कपड़े या वस्तुओं को काटते हैं, कुतरते रहता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, जो हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, लिखा हुआ है कि दिया हुआ है, निम्नलिखित नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो इसमें बताया गया है निम्नलिखित दिए गए जानवरों में से सभी जानवरों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो ऑप्शन पहला है आपका नहीं, ऑप्शन पहला आपका है कि वे अंडे देते हैं, वे जहरीले होते हैं, वे भूमि पर चल सकते हैं, उनके शरीर में शक्ल पाए जाते हैं। तो जो जानवर होते हैं ना, तो लगभग उनमें एक विशेषता होती है, क्या होती है, वे अंडे देते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा नहीं। इसके बाद नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग। हमें दिया गया है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग के में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जा सकता है। तो बताना है आपको नहीं कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी पत्तियां सब्जी के प्रयोग करते हैं और बीज के रूप में हम लोग क्या करते हैं, बीजों को तेल के रूप में का उपयोग करते हैं। जो आपका सरसों होता है ना, सरसों का पौधा, तो इसकी पत्तियां होती सब्जी के प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के साथ साथ है इसके जो बीज होते हैं उनको तेल के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा 8वां नंबर, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन पक्षी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। बोला कि निम्नलिखित कौन जंतु बताना है आपकी जो काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, उल्लू, कौवा, मैना और कोयल। तो आपका क्या होगा, उल्लू जो होता है ना पक्षी, वो अपनी गर्दन काफी हद तक पीछे को घुमा सकता है। और एक हिसाब से ये मैंने पूछे ना, तो मैना जो आपकी होती है ना, ये 90 डिग्री
कितना 90 डिग्री अपनी गर्दन का होती है, घुमा सकती है झटके से। कैसे? झटके से, झटके से अपनी क्या कर सकती है, गर्दन को घुमा सकती है, गर्दन घुमा सकती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो मैना होती है ना, तो वो अपनी गर्दन को झटके से घुमा सकती है 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हम आगे चलेंगे। आगे आपका क्वेश्चन दिया गया है कि हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है, तो आपको बताना है इसमें। तो जो आपका दिया है 3 महीने के बच्चे के हाथी का भार सामान्यतः 2 क्विंटल हो जाता है लगभग है। आपका नेक्स्ट है, वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से अधिक पत्ते एवं झाड़ियाँ खा सकता है। थर्ड है आपका, हाथी दिन में 8-10 घंटे सोता है। नेक्स्ट है आपका, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करता है। जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा ना, ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो हाथी का बच्चा होता है ना, वो 3 महीने में सम्मत लगभग 2 कुंटल उसका वजन हो जाता है। बाकी ये नहीं होंगे। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन चुनना है आपको पढ़ के। इसमें लिखा पहला आपका है फर्स्ट नंबर, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। तो आपका कहाँ सही पाया जाता है? इसमें अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी आपको सही आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड आपका है, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो जो ये भी आपका सही है। जो खेजड़ी वृक्ष होता है ना, वो रेगिस्तान में पाया जाता है और इसमें जल की आवश्यकता कम होती है, और जो उनकी वृक्ष की छाया होती है वहाँ पर बच्चे खेलते हैं। इसके बाद आपका चौथा दिया गया है, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इसके जल को पाते हैं। बट ये कहा होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। केवल आपका ये ऑप्शन डी से हो जाएगा, यानी कि ये रेगिस्तान वृक्ष आपका खेती पाया जाता है और इसमें जल की आवश्यकता नहीं होती है, और क्या होता है, बच्चे इसमें खेलते हैं। तो इसी के साथ खेलते हैं।